हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज इंडियन रेलवे के इंपॉर्टेंट जीके 2025 में आपका स्वागत है। बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि रेलवे के इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस ले आइए, तो उसके लिए ये पूरी एक डेडिकेटेड सीरीज लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल, पूरे रेलवे की इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। आप लोग का भी एग्जाम है डीएफसीसीएल का, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन बनेंगे कैसे। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत में जब पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई तब भारत के गवर्नर जनरल कौन ने थे। तो ये पूछ रखा है इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे। डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे। उनको भारतीय रेलवे के जनक के रूप में भी जाना जाता था। वे फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहलाए जाते थे और भारत में गवर्नर जनरल के रूप में उनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। सब कुछ बता दिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, उनको और क्या कहा जाता था, उनका कार्यकाल कब से कब तक था। ठीक, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। फर्स्ट रेल मंत्री का पूछ रखा है। जॉन मथाई जी स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 22 सितंबर 1948 तक भारत के पहले रेल मंत्री के रूप में कार्य किया। उनका कार्यकाल पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, साथ साथ नोट करते चलिए, आप बिल्कुल नोट करते चलिए डेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले किसको जाना जाता था, छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है उसको सबसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। इसके बारे में हम देखते हैं। इस स्टेशन को मूल रूप से पहले बोरी बंदर 1853 से 1880 तक ये बोरी बंदर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए इसे विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में जाना गया। फिर उसके बाद महाराज जब मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं जो सम्राट छत्रपति शिवाजी, उनको सम्मान देने के लिए 1996 में इसका नाम बदल के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। और ये मुंबई में एक यूनेस्को धरोहर भी है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं इसका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नाम कब रखा, 1996 में। ठीक है, नेक्स्ट है मार्ग किलोमीटर, रूट किलोमीटर की दृष्टि से अगर हम देखें तो कौन सा भारत का रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा पूछ रखा है, लार्जेस्ट रेलवे जोन सबसे ज़्यादा कौन सा है। नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे। और सबसे छोटा कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ठीक है, ईस्ट वाला पोर्शन सबसे छोटा है और जो नॉर्दर्न रेलवे है वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट रेलवे जोन है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत का पहला निजी तौर पर संचालित रेलवे स्टेशन किस राज्य में खोला गया। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली रन रेलवे स्टेशन कहाँ खोला गया, मध्य प्रदेश में खोला गया। फर्स्ट है तो अपने में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया है ये सब इतिहास में नाम रट जाते हैं, जैसे पहला कुछ हुआ है तो। ठीक, मध्य प्रदेश के भोपाल में हबीबगंज स्टेशन भारत का पहला निजी तौर पर संचालित रेलवे स्टेशन है। नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने गौंड रानी कमलापति की याद में इसका नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। कल भी मैंने बताया था, इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस में था ये क्वेश्चन भी। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। सेंट्रल रेलवे जोन कहां पर है, मुंबई सिटी में है। ठीक है, यहाँ सारे रेलवे जोन के बारे में बात कर रखे हैं और उनके हेडक्वार्टर्स लिख रखे हैं। एक एक हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक रेलवे जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। और टोटल रेलवे जोन है 18। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि इंडियन रेलवे में अब कितने टोटल जोन है, तो इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। इंडियन रेलवे जोन में अब 18 है टोटल। ठीक है, और जो कोंकण के बारे में है उसके बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे। जो कोंकण रेलवे जोन अब इंडियन रेलवे की लिस्ट में नहीं है, वो एक सेपरेट यूनिट है इंडियन रेलवे की। उसके अंडर कोई भी डिवीजन नहीं आता है, इसीलिए उसको ऑफिशियली इंडियन रेलवे जोन में काउंट नहीं किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा आपसे 3 क्वेश्चन टाइप के पूछे जाएंगे। या तो आपसे टोटल पूछ लेंगे कितने रेलवे जोन है। ठीक है, टोटल इंडियन रेलवे कितने जोन है, तो 18 है। या तो आपसे पूछेंगे टोटल इंडियन रेलवे जोन इंक्लूडिंग कोंकण, तो 19 बोलेंगे। और अगर पूछेंगे टोटल इंडियन रेलवे जोन एक्सेप्ट कोंकण, तब 18 बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने तीनों क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली कंटेनरीकृत माल सेवा डैश में बॉम्बे अहमदाबाद के बीच शुरू हुई थी 1966 में। और एक और बात है, आप लोग क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं और कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है,
पूछना इज गुड, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए, लेकिन आप पहले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पढ़िए। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और जल्दीबाजी में आप लोग सीधे कमेंट कर देते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन गलत है, ये आंसर गलत है। पहले आप क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक से पढ़िए, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं सारे ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुना करिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की गई? ठीक है, जो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन थी वो किसकी याद में शुरू की गई, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। जवाहरलाल नेहरू, जब उनका 100th उनकी एनिवर्सरी थी उस टाइम पे। तो पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा 10 जुलाई 1988 को तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया थे उस टाइम पे 1888 में। तो उनके द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने के लिए की गई थी, और यह नई दिल्ली से झांसी जंक्शन के बीच चलती थी। ठीक है, तो पूछ सकते हैं सबसे पहले कब बनाई गई? 1988 में। किसकी एनिवर्सरी पे? जवाहरलाल नेहरू की। उस टाइम पे रेल मंत्री कौन थे? सिंधिया जी। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। और किस किस स्टेशन के बीच में? नई दिल्ली और झांसी जंक्शन। नेक्स्ट है, रेल नेटवर्क की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व स्थान कौन सा है? तो भारत का 4th स्थान है, सबसे ऊपर एज इट इज अपना अमेरिका, देन चाइना, देन रशिया, अपना भारत 4th नंबर पे है। ठीक है, लेंथ में देखा जाए, अगर रेल रोड नेटवर्क की लेंथ में देखा जाए तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1853 में बोरीबंदर के थाने तक पहली ट्रेन चलाई थी? तो किसने चलाई थी, कौन से रेलवे ने चलाई थी, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने चलाई थी। ठीक, 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर बॉम्बे में है, जो बोरीबंदर और थाने के बीच 400 लोगों के साथ 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। इसमें 14 गाड़ियां शामिल थी और इसे 3 भाप इंजनों द्वारा संचालित किया जाता था। 3 भाप इंजनों का नाम था साहिब, सुल्तान और सिंध। भारत की पहली यात्री ट्रेन ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे द्वारा संचालित की गई थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की स्थापना 1 अगस्त 1849 को हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले 1853 को हुई थी पहली यात्री ट्रेन। बॉम्बे और थाने के बीच 400 लोग थे, 34 किलोमीटर थी। ठीक है, इसमें 3 भाप इंजन थे, उसका नाम पूछ सकते हैं। ठीक, किसके द्वारा संचालित की गई थी, ये पूछ सकते हैं। जिसके द्वारा संचालित की गई थी उसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक, पूरा निचोड़ है, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया। क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं। 1853 में बताया, अभी मैंने बताया, बिल्कुल अब भी बता रखा है। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर, बॉम्बे और थाने के बीच 400 लोगों के साथ 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। और इसमें देखिए वही दोबारा से, इसमें 14 गाड़ियां थी, 3 भाप इंजन थे, साहिब, सुल्तान, सिंध, और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा ऑपरेट की गई थी। और जो ये रेलवे के द्वारा ऑपरेट की गई थी वो 1849 में स्थापित हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है, मेट्रो रेलवे सबसे पहले किस शहर में शुरू की गई थी? अब मेट्रो रेलवे के बारे में भी आ रहा है, क्योंकि मेट्रो रेलवे भी अपने में ही ट्रेंड में है। तो कोलकाता में शुरू किया गया था पहले मेट्रो रेलवे। ठीक, तो मेट्रो ट्रेन जो है पाने वाला कोलकाता भारत का पहला शहर है। पहली ट्रेन जो थी मेट्रो की, पहली मेट्रो ट्रेन तो नहीं, पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को एक्सप्लेंडे से भवानीपुर के बीच चली और 3.5 किलोमीटर की दूरी तय की। कोलकाता मेट्रो का उद्घाटन 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। पहली मेट्रो तपन कुमार नाथ और संजय कुमार सिल ने चलाई थी। कहाँ शुरू हुआ, कौन से शहर में हुआ, किस किस के बीच चली, कितनी किलोमीटर तय की गई, कब शुरू की गई, किसने उद्घाटन किया, किस किसने चलाई, हर एक क्वेश्चन डिटेल में बता दिया एक साथ, कहीं और से जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जैस राज्य में स्थित है। तो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। इसका नाम घूम रेलवे स्टेशन है, जो दार्जिलिंग हिमालय पर्वत क्षेत्र में स्थित है। यह दुनिया का 14वां सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। हाईएस्ट पूछ रखा है, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, नथिंग, हाईएस्ट। अब पहाड़ी में होगा तो सबसे टॉप पे ही होगा, चोटी पे ही होगा। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है जो कि वेस्ट बंगाल पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बजट को डैश में आम बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो जो रेलवे बजट है उसको जनरल बजट से कब अलग किया गया, ये क्वेश्चन है। तो उसको 1924 में जो जनरल बजट है उससे अलग कर दिया गया था। अभी इसके बारे में मैं डिटेल में बताती हूँ, चलिए आगे।
1924 में विलियम एकर्थ की सिफारिश से रेलवे बजट को मुख्य बजट से अलग कर दिया था। उन्होंने बोला कि अब हम रेलवे बजट को अलग से पेश करेंगे, जनरल बजट के साथ नहीं पेश करेंगे, ऐसा 1924 में हुआ था। फिर बाद में 2017 में उसको केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया। अब जो रेलवे बजट है वो यूनियन बजट के साथ ही आता है, ठीक है, साथ ही पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहला अलग रेल बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? जैसे कि अभी मैंने बताया 1924 तक वो आता था बिल्कुल जनरल बजट के साथ। फिर उसके बाद 1924 में जब विलियम एकर्थ ने बोला इसको अलग कर दो, ठीक, तो तब पूछ रखा है कि जो ब्रिटिश काल में भारत में पहला अलग रेल बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1924 में, ठीक। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 में संयुक्त रेल और आम बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक, जिन्होंने संयुक्त रेल और आम बजट पेश किया, तो वो थे अरुण जेटली जी। नेक्स्ट है, अंतिम रेलवे बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? लास्ट रेलवे बजट, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद तो वो यूनियन बजट के साथ पेश आने लगा है नहीं, तो वो 25 फरवरी 2016 को अंतिम रेल बजट प्रस्तुत किया गया, ठीक, और श्री सुरेश प्रभु द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर 2017 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट से मिला दिया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल बजट का प्रतिनिधित्व किसने किया? किसने रिप्रेजेंट किया रेलवे बजट को? ठीक, तो वो किया जॉन मथाई ने। जॉन मथाई ने 20 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत के लिए पहला रेल बजट पेश किया। रेल बजट सबसे अधिक बार किसने प्रस्तुत किया है? सबसे अधिक बार किसने प्रस्तुत किया है? जगजीवन राम जी ने। तो जगजीवन राम जी ने 7 बार रेलवे बजट प्रस्तुत किया है। लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता, इन्होंने 7 बार किया सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर क्वेश्चन एक और आ सकता है कि लालू प्रसाद यादव ने लगातार किया, कितने बार किया? 6 बार किया, भले इनसे कम बार किया लेकिन लगातार किया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है? न्यू दिल्ली में है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 फरवरी 1977 में और लोकेशन इसकी चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है, नेशनल रेल म्यूजियम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय रेलवे के नव स्थापित दक्षिणी तट रेलवे जोन का मुख्यालय डैश पे स्थित है। कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। दक्षिण तटीय रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे, भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन बन गया है। इसे पूर्वी तट रेलवे और दक्षिणी मध्य रेलवे से अलग करके बनाया गया है। दक्षिण तटीय रेलवे जोन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत बनाया गया, ठीक। और एक और क्वेश्चन, जितनी भी पीडीएफ मिल रही है सारी टेलीग्राम चैनल में मिल रही है। टेलीग्राम चैनल आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखिए, उसको भी आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, आपको वहां एक अच्छी पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला हार्बर के बीच में चली थी। कब चली थी? ये क्वेश्चन पूछा था। 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को चली थी। ट्रेन को 1500 वोल्ट डीसी पर विद्युतीकृत किया गया था, ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा कंप्यूटरित टिकट और आरक्षण सबसे पहले किस वर्ष शुरू किया गया था? कंप्यूटराइज टिकटिंग एंड रिजर्वेशन सबसे पहले कब शुरू किया गया था? अब तो हम जैसे ट्रेन में जाते हैं तो रिजर्वेशन ही कराते हैं, तो ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, बहुत पहले। फिर उसके बाद जो कंप्यूटराइज टिकटिंग हुई, रिजर्वेशन हुआ, वो शुरू हुआ 1986 में। 1986 में भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली में अपना फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन शुरू किया, ठीक है, नई दिल्ली में शुरू किया, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे पुराना चालू भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है, जो कि दुनिया का, पूरा वर्ल्ड का पूछ रखा है, ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव है। इसका निर्माण 1855 में किटसन एंड कंपनी द्वारा किया गया था। यह नई दिल्ली और अलवर के बीच चलती है। फेरी क्वीन को वर्तमान में रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज संग्रहालय में रखा गया है। इस ट्रेन को 1999 में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब निर्माण किया? 1855 में। किस कंपनी के द्वारा? किटसन एंड कंपनी। किस किस के बीच चलती है? नई दिल्ली और अलवर के बीच। और इसको कहाँ पर रखा गया है? अब रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में रखा गया है। कौन सा पुरस्कार मिला? राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला 1999 में। हर एक क्वेश्चन इंक्लूड कर रखा है।
नेक्स्ट है, वर्तमान में यूनेस्को द्वारा भारतीय रेलवे के कितने स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। सारे क्वेश्चन रेलवे से रिलेटेड है, 4। ठीक है, तो जो अपनी 4 इंडियन रेलवेज हैं उनको यूनेस्को की लिस्ट में रख दिया। जैसे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे 1999 में रखा था, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है 2005 में रखा था, कलका शिमला रेलवे 2008 में रखा था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई 2004 में रखा। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। इंडियन रेलवे है अपना, वो नेशनलाइज कब हुआ था, 1951 में हुआ था। ठीक, भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो ये कितने क्षेत्र में बांटा गया है, इंडियन रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है, 19 जोन में बांटा गया है। तो भारतीय रेलवे प्रणाली में कुल 19 जोन है, जिसमें जो मेट्रो रेलवे है वो भी इंक्लूड है। जो कोलकाता का मेट्रो रेलवे है, कोलकाता का ओनली, कोलकाता का जो मेट्रो रेलवे है वो भी इंक्लूड है, और 17। नेक्स्ट है, भारत का पहला रेलवे प्रस्ताव 1832 में डैश में बनाया गया था, मद्रास में बनाया गया था। ठीक, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इंक्लूड कर रखे हैं आप लोग के एग्जाम में। जरूर जितना भी मैं लेकर आई हूँ सारा एक निचोड़ लेकर आई हूँ। जहां से अगर वीडियो शुरू हुई है DFCCIL का CBT 1 CBT 2 जितने भी मैं लेकर आई हूँ, पार्ट सीरीज लेकर आई हूँ, जीके क्वेश्चन हर एक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सारी सीरीज देखिए आप, उसकी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वाली वीडियोस। ठीक, रेल मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी, पिक्चर से समझ गए होंगे। पहली महिला थी जो कि रेलवे मिनिस्टर बनी थी, ममता बनर्जी अपनी। ठीक, नेक्स्ट है, पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन, फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन कब शुरू की गई थी, तो ये 1990 में शुरू की गई थी। 1990 में पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन नई दिल्ली में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय माल रेल मार्ग 1837 में बनाया गया था, जिसे रोटरी स्टीम इंजन द्वारा खींचा गया था, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, विलियम एवेरी के द्वारा किया गया था। इसके बारे में हम देखते हैं। देश की पहली व्यावसायिक रेलगाड़ी रेल हेड रेलवे 1837 में रेल हिल्स में मद्रास के चिंता द्रिपेट पुल तक चली थी। इसे रोटरी स्टीम लोकोमोटिव इंजन द्वारा खींचा गया था। इस इंजन का निर्माण मैन्युफैक्चर विलियम एवेरी ने किया था, और जो इसको बिल्ड किया था वो आर्थर कॉटन ने किया था। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, मैन्युफैक्चर अलग किया था, बिल्ड किसी और ने किया था। इस रेलवे का इस्तेमाल मुख्य रूप से ग्रेनाइट पत्थर के परिवहन के लिए किया जाता है। ठीक है, और एक और सवाल, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं शायद, या फिर नोटिफिकेशन आप लोगों ने ऑन नहीं किया है, आप लोग तक वीडियोस नहीं पहुंच रही है, तो जरूर करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। वैसे मैं कभी नहीं बोलती हूँ ये चीज, लेकिन मैं आज बोल रही हूँ, आप लोग के लिए ही बोल रही हूँ। आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली सीरीज। मैं बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए ला रही हूँ, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कहीं नहीं मिलेगी आपको, एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन किस शहर में स्थित है। इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन जो कि सोलर पावर से चलता है, फर्स्ट है तो अपने में इंपॉर्टेंट है। ये किस शहर में है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, गुवाहाटी में। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन देश का पहला रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा में संचालित है। ठीक, भारतीय रेलवे का रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, व्हील एंड एक्सेल प्लांट। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा, जैसे रेल कोच कारखाना है कहाँ पर है, पंजाब के कपूरथला में है। फिर डिजिटल लोकोमोटिव वर्क है कहाँ पर है, वाराणसी में है। फिर डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क है पटियाला में है। रेल पहिया कारखाना बेंगलुरु में है, क्वेश्चन अभी बताया। इंटीग्रल कोच कारखाना चेन्नई में है। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में है। चिंतरमनन लोकोमोटिव वर्क चिंतरंजन में है, पश्चिम बंगाल। गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली में है। इलेक्ट्रिक रेल इंजन वर्क ये बिहार के मधेपुरा में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा कारखाना कहाँ कहाँ पर है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है, ये तो हर कोई जानता है, अश्विनी वैष्णव जी अपने भारत के वर्तमान रेल मंत्री चल रहे हैं। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे। सारा रेलवे का निचोड़ था, रेलवे की हिस्ट्री, रेलवे का प्रेजेंट, रेलवे का पास, रेलवे का फ्यूचर, सब कुछ इसमें मैंने निचोड़ दे दिया है। उम्मीद करती हूँ तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।